नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का कल पेपर होने वाला है, आज किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम सारे प्रश्नों को चर्चाएं करेंगे और साथ में हम कुछ फैक्ट को भी बताएंगे कि कल आपको किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि यूपी यूपीएसएसएफ यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यही होगा इसका फुल फॉर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। दोस्तों, आप लोग जिन विद्यार्थियों का कल पेपर है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, साथ ही साथ कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो पूरी वीडियो को वॉच जरूर करिएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की पहल है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विमुद्रीकरण, यानी कि विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है भैया? जो मुद्रा से हीन कर दिया जाए, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो 4 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई, इस 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घृति। जिन विद्यार्थियों ने घृति लगाया है, बिल्कुल आपका सही हुआ है दोस्तों। आपका 5 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से आया था, देखिए भाई। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने लगा होगा फिशिंग, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि टका टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने लगाया होगा, टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, जीएसटी के लिए कौन सही नहीं है? जीएसटी इनपुट ट्रैक क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर का, यही वाला दोस्तों क्या है? सही नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने सी लगाया होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ भैया? गुजरात में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह, कंडाल बंदरगाह, ये बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आनंद। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। जिन विद्यार्थियों ने ये लगाया होगा, आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। मैं वीडियो इसलिए लेट बना रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि आज मैं कहीं बाहर गया था, मेरे पास थोड़ा समय नहीं मिल पाया दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो को लेट बना रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह आपकी एक वीडियो आएगी। जिन विद्यार्थियों का कल वाला पेपर रहेगा दोस्तों, उनके लिए बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो दोस्तों, कल आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा सुबह 7 बजे। आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। जिन विद्यार्थियों ने इटली लगाया होगा, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक
क्राफ्ट INS कावर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों हमारे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जिन लोगों ने लगाया होगा ए नंबर वाला राइट आंसर होगा उनको कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न की और आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। हम लोग चलते हैं। आपको बताऊं 14 प्रश्नों के बाद हिंदी पूछा गया था, लेकिन दोस्तों हम लोग सोचते हैं जी के पहले कर लिया जाए। तो देखिए 127 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेमूर झील है? तो ये कौन सी है भैया? चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए वाला। जिन विद्यार्थियों ने लगा होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है मेरे भाई? तो रैम्बो आप लोगों ने सुना होगा, 7 रंगों से मिलकर बना होता है क्या? जो श्वेत प्रकाश रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। 129 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों याद रखिएगा जिन विद्यार्थियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में होगा। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा जिन विद्यार्थियों ने लगा होगा हरिशेन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। आपका अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बीटी कल्चर जिन विद्यार्थियों ने लगा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल सुबह तैयार रहिएगा, महा मैराथन आ रही वीडियो। जिन विद्यार्थियों का कल पेपर है तो तैयार रहिएगा सुबह 7 बजे। आपका 133 नंबर का प्रश्न है कि वेला डीला की पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जिन विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ लगा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रृंखला श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। आपका 135 नंबर का प्रश्न है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने लगा होगा बिहार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पूछा गया था कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा ये किस दिन मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। जिन विद्यार्थियों ने लगा होगा उनका राइट आंसर होगा। हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि दोस्तों कल आपके लिए महामैराथन वीडियो तैयार कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों का पेपर है कल 18 फरवरी को, तो तैयार रहिएगा एक जुनून के साथ, जज्बे के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी मेरे भाई, जिन्हें कूल कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हिमाचल प्रदेश। जिन विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस प्रकार से प्रश्न आया है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, महार रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। आपका 139 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो मेरे भाई याद रखिएगा किसकी कृति है? तो महाकवि तो कालिदास जी की कृति है। आपका 140 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से आया था कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि NLCO का पंजीकृत कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है दोस्तों? ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा। आपका 127 नंबर का प्रश्न है कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? ये स्थान है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है मेरे भाई। 143 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है कि 144 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक है। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, जिन विद्यार्थियों का कल पेपर है, उत्तर प्रदेश में पुलिस से संबंधित, जो पुलिस के बारे में मतलब पुलिस के संबंधित प्रश्नों को रट के जाइएगा पूरा। वहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। तो 5-6 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर आपको गंवाने नहीं है मेरे भाई, 12 नंबर आपको गंवाने नहीं, तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, फाड़ कर आना है कल। आपका अगला प्रश्न जा रहा है दोस्तों कि सुहरा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किस जिले में स्थित है? ये जिले में है बलिया जिले में। आपका अगला प्रश्न है 146 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, इस सबसे उपयुक्त है लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका 127 नंबर का प्रश्न है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने लगा होगा ऑप्शन नंबर सी वाला भगवान कृष्ण, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कल के लिए तैयार रहिएगा। और अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? ये स्थान है सिकंदरा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 149 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हुरका बॉल। आपका 150 नंबर का प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की? तो दोस्तों याद रखिएगा, किसके सहयोग से? डॉक्टर एनी बेसेंट। जिन विद्यार्थियों ने लगा उनका राइट आंसर होगा। आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि जो दोस्तों जो पुलिस पर आधारित 5-6 क्वेश्चन बने हैं, कल भी ऐसे प्रश्न आएंगे, तो हम आप लोगों के लिए मात्र 12 मिनट की वीडियो ला रहे हैं और साथ में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं कल नई वीडियो।